Hello student, let's see this question. If root under 3 sin x minus का cos x equal to minimum a belongs to R 2 comma e square comma pi comma e क्या कहते हैं a का स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3। तो बच्चों अपन को जो है ना इस सारे में से जो है ना मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो y इक्वल टू 2 है, दूसरा एक y इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक y इक्वल टू पाई है और एक y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का 7 है। तो इसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू a माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। अब जो है ना यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे देखें तो y इक्वल टू 2 का लाइन ये होगा, y इक्वल टू पाई का लाइन ये होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, y इक्वल टू ई स्क्वायर की लाइन ये होगी। और अगर इसका अपन ग्राफ बनाए तो अपना जो मिनिमम वैल्यू आएगा ए का, जब वैल्यू 2 रखेंगे वहाँ पे ए 3 आएगा। 3 जो है ना, ये जब ए का वैल्यू यहाँ पे आएगा ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे देखें तो मिनिमम अपना ये वाला कंडीशन आ रहा है y इक्वल टू 2। यहाँ पे जो ये फंक्शन है अपना √3 sin x माइनस का cos x, ये अपना मिनिमम वैल्यू 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इस 2 को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा sin x √3/2 माइनस का cos x इंटू 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं sin x cos 5/6 माइनस का cos x और यहाँ पे sin 5/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये अपना sin a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू ये 1 को अपन लिख सकते हैं sin 5/2 के बराबर। यहाँ से अपन देखें तो अपन इसका अगर जनरल सोल्यूशन लिखे तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 4n प्लस का 1 इंटू 5/2 के बराबर। यहाँ से देखें तो x माइनस 5/6 ये आ रहा है 2n पाई प्लस का 5/2 और यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। अब इसको जो है ना उस साइड जाके 5/3 को जो है ना अपन राइट हैंड साइड जाके भेज दे और वो प्लस करे तो वो आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस का 2π/3 और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। बच्चों इस x के लिए जो है ना अपना ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन